बड़ा मुश्किल नहीं है ये ट्रंप के लिए? बहरहाल इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बराह रास्त इंडिया के साथ इतनी बड़ी मुआशी जंग छेड़ दी है। जी बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। देखिए, पहली बात तो ये आपकी बात सही है कि इंडिया अपने आप को ऑलमोस्ट थर्ड फोर्थ बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी कहता है, और उसके साथ साथ उसकी अबाउट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, और इंडिया इन चीज़ों को अपनी निगोशिएशंस में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दरअसल मसला ये नहीं है। ये जो अमेरिका, रशिया, ऑयल और इंडिया की ये जो आपको ऑप्टिक्स नजर आ रही है, बेसिकली इसके पीछे ये गेम नहीं है। इसके पीछे गेम ये है कि इंडिया बेसिकली अपनी पावर, अपने इन्फ्लुएंस को ग्लोबल स्टेज पे ओवर एस्टिमेट कर बैठा है। वो समझता है कि उसके पास बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो उसने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। और सबसे बढ़ के जो अमेरिका बहुत देर से इंडिया को वार्न कर रहा है कि अमेरिका ने इंडिया को कहा है कि आप ये जो मल्टीपोलैरिटी है इसको प्रमोट ना करें। इंडिया कहता है कि ग्लोबली मल्टीपल पावर्स होनी चाहिए। मींस कि अमेरिका की पावर कम हो गई है, ये पावर चाइना के पास चली गई, कुछ पावर हमारे पास आनी चाहिए और हमें अपना इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करना चाहिए। अमेरिका कहता है और ग्रेट पावर्स ये कह रही हैं कि इस वक्त एक बाइपोलर सिस्टम है जिसमें अमेरिका और चाइना एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बड़े प्लेयर हैं। इंडिया को वार्न किया गया है कि आप इस बड़ी गेम में हमारा साथ दें, आप हमारे खिलाफ ना खड़े हों। जो ट्रंप ने जब 25% टैरिफ लगाए तो उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया। एक उन्होंने क्या कहा था, एक उन्होंने कहा था कि पार्शली ये रशिया से तेल ले रहे हैं, एंड सेकेंडली ये ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो देखिए, ब्रिक्स में और भी तो मुल्क थे कि इंडिया को टारगेट किया, लेकिन उसकी वजह यह है कि इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है। माजी में अदानी को भी टारगेट किया गया था कि अदानी के बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शेयर गिर गए जो ट्रंप के, मोदी के बहुत करीब हैं। तो इंडिया को वार्न किया जा रहा है कि आप ये जो ग्लोबल ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है उसमें हमारे पलड़े में पड़े रहें। और आपको मजे की बात बताऊं अमीर साहब, 2005 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी। 20 साल अमेरिका ने अनइंटरप्टेड टेक्नोलॉजी, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, हर चीज इंडिया के साथ की है, हर चीज इंडिया को दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो अपने आप को एक ऐसी डिलूजनल पावर समझता है, वो अपने आप को इस पोजीशन में ले आया है कि वो हमारी बात भी नहीं मानता, हमारे साथ भी नहीं खड़ा हुआ, और हमारे इंटरेस्ट को भी नहीं वॉच कर रहा। चाइना के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे किए हुए हैं, रशिया से भी तेल ले रहा है। तो ये जो अभी जो कुछ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो बेसिकली गुस्सा निकाल रही है कि 20 सालों में हम आपको सब कुछ दे रहे थे, लेकिन आप हमारे इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर रहे, हम पार्टनर हैं। और वो अमेरिकन सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप एक ग्रेट पावर नहीं बन सकते। ग्रेट पावर बनने के लिए आपको मजबूत मिलिट्री चाहिए और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आपको अलायंसेस चाहिए और वो अलायंस आप हमारे साथ बना सकते हैं। आपको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी चाहिए और वो आप हमारी मंडियों तक एक्सेस लेके कर सकते हैं। सो इंडिया का बेसिकली ओवरऑल जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सो लार्जर पिक्चर मैं आपको ये दे रहा हूं। ये फरमाएं कि मोदी को ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया की जंग में सेटबैक हुआ, फिर उसने जो स्टांस लिया कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो स्टांस उसका चंद हफ्तों के अंदर उसके अपने मुल्क से लेके, यानी उसके अपने सीडीएस से लेके और ट्रंप तक उन्होंने उसको बुलडोज कर दिया कि हाँ 5 राफेल तैयारे उसके गिरे और बाकी दूसरे जहाज। तो एक तो पहले ही उस पर इंतहाई शदीद प्रेशर था, अब ये एक और बहुत बड़ा उसके ऊपर मुआशी धचका है। उसकी अपनी सियासत कहाँ खड़ी होगी मोदी की अब डोमेस्टिकली? देखिए, मैं अमीर बात सब समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की जो सियासत है वो थ्राइव करेगी, वो आगे जाएगी। अच्छा, आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि जब अमेरिका ने कनाडा पे प्रेशर डाला तो जो लिबरल पार्टी जस्टिन ट्रूडो की थी वो इंतहाई अनपॉपुलर थी, और जो पियर पोलिवियर ऑपोजिशन लीडर थे उनके वजीर आजम बनने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। लेकिन जब कैनेडियन लिबरल पार्टी ने एक्शन लिया और वो सामने आ गए और कैनेडियन नेशनलिज्म को सपोर्ट किया तो लिबरल पार्टी जीत गई, और पियर पोलिवियर जो नंबर्स में बहुत ऊपर थे पॉपुलैरिटी में, वो अपनी सीटें भी हार गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया की भी ये पोजीशन होगी। इंडिया ये जो अमेरिका की तरफ से माइक्रो मैनेजमेंट की जा रही है इसको पब्लिक डोमेन में लेके जाएंगे, जिसकी आज मिसाल मिली है, जिसमें अमेरिका और इंडिया की जो ट्रेड के अंदर जो फार्मर्स के दरमियान, जो फार्मर्स के हवाले से और डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से चीजें सेटल नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ये कहा कि मैं
अपने फार्मर्स, अपने मछेरे और अपने दूध बेचने वालों के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं कर सकता, और मैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा और हर कीमत पे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करूंगा। अब नरेंद्र मोदी का ग्राफ इंडिया के ऊपर बहुत हाई हो गया है, और इंडिया जो है वो दोबारा, जो इवन के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी जो हैं वो भी मुश्किल में चले गए हैं। अगर मैंने इस वक्त मैंने मोदी पे तनकीद की तो मुझे मीडिया जो है वो मुश्किल में डाल देगा। जब ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था तो राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, लेकिन आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। सो ऑपोजिशन के पास काम करने की या अपना नैरेटिव बनाने की स्पेस कम हो गई है। इस वक्त नैरेटिव सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, क्योंकि एक सुपर पावर जो है वो आपको हिट कर रही है। और अब आप इंडिया के अंदर इस बात को बहुत दोहराया जा रहा है कि अमेरिका हमारा ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। साथ में दो चीजें बता दूं कि इस वक्त इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब रशिया में हैं, और वो पुतिन साहब जो हैं अगले महीने इंडिया आ रहे हैं, डेट्स फाइनलाइज हो गई हैं। दोवल ने ये खुद कहा है। और दूसरी बात, मोदी इसी महीने चाइना जा रहे हैं। अच्छा। तो दैट गिव्स अ सीरियस सिग्नल कि इंडिया इज लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस एंड गिविंग अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स के हम बड़ी पावर हैं, हमारा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा नंबर है हमारे पास, तो हम अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेंगे।